सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में कुछ 3D सीरीज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वेरी करता है। तो लेट अस स्टार्ट 3D सीरीज़। ठीक है, 3D सीरीज़ से स्टार्ट करता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखो, स्कैंडियम से जिंक तक 3D सीरीज़ में अगर सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं लिखूं तो क्या होगा? स्कैंडियम का AR दैट इज आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन साथ में क्या है? 4s2 3d1। ओके, टाइटेनियम का क्या होगा? 4s2 3d2। वेनेडियम का क्या होगा? 4s2 3d3। क्रोमियम का अगर मैं बोलूँ तो 4s1 3d5। मैंगनीज का अगर मैं बोलूँ तो 4s2 3d5। आयरन का अगर मैं बोलूँ तो 4s2 3d6। कोबाल्ट 4s2 3d7। निकल 4s2 3d8। कॉपर 4s1 3d10 एंड लास्ट वन जिंक इज 4s2 3d10। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पर डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड, उतना ही ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। स्कैंडियम के पास अगर मैं देखूँ तो एक कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मैं लिख दे रहा हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को UP इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, स्कैंडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम के पास कितने अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड है। ओके, वेनेडियम के पास कितना अनपेयर्ड है? वेनेडियम के पास है टोटल 3 अनपेयर्ड। क्रोमियम के पास अगर मैं देखूं तो 6 अनपेयर्ड। मैंगनीज के पास देखूं तो 5 अनपेयर्ड। आयरन के पास देखूं तो आयरन के पास 3d6 है। 3d6 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। नाउ कोबाल्ट के पास अगर मैं देखूं तो कोबाल्ट के पास 3d7 इलेक्ट्रॉन है। 3d7 अगर मैं बोलूं तो व्हाट, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे डी और सब सेल। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 3। सो सिमिलरली हियर कोबाल्ट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ निकल के पास अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया सपोज, तो कितने बचे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। कॉपर के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो 4s में है, और जिंक के पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं अब क्वेश्चन अगर मैं देखूं कि एक 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा हीट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा? क्रोमियम का होता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग जानते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम हैज़ हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैं बोलूँ तो क्रोमियम का ज़्यादा है, और सबसे कम किस पे होगा? जिंक का सबसे कम होगा। वाई? बिकॉज लीस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा H एटम में से ले लेता हूँ। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों? बिकॉज के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बहुत सारे बुक में क्रोमियम के साथ वेनेडियम को भी बुलाया जाता है, क्योंकि वेनेडियम का भी मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है वेनेडियम में। तो बहुत सारे बुक में भी लिखा हुआ रहता है कि क्रोमियम का और वेनेडियम का हाईएस्ट होता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मेक श्योर अगर पूछा जाए तो जनरली वी पुट, बिकॉज क्रोमियम हैज़ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इन CBSE इट हैज़ बीन टोल्ड दैट क्रोमियम का ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। सो अगर कोई डाउट होगा इस पॉइंट में तो आप ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। हमारे पास 3D सीरीज़ है, हमारे पास 4D सीरीज़ है, हमारे पास 5D सीरीज़ है। किसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा? 3D सीरीज़ का, 4D सीरीज़ का, 5D सीरीज़ का? आप इसमें कमेंट कीजिए, और मैं जिसका भी कमेंट सही रहेगा मैं उसे बोल दूंगा कि यस दैट इज़ करेक्ट आंसर। सो टिल नाउ थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माई चैनल, and please like, share, subscribe and comment. Thank you.